और एक बात आपने नोट की, समीरा अजीज का जो चैनल जो ग्रो हो रहा है तेजी के साथ, ये भी मशकूक है। अभी तकरीबन मैंने 8-10 दिन पहले देखा तब उनके 42,000 सब्सक्राइबर थे, और 3-4 दिन पहले जब मैंने देखा उस वक्त 46-47,000 थे, और आज जो है ना सीधे 55,000 हो गए हैं। उतने तो उनके व्यूज़ नहीं है जितना तेज़ी के साथ उनका चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उतने तो उनके व्यूज़ नहीं है। उनके हर वीडियो के व्यूज़ जो है ना 2-3 हज़ार आते हैं, उससे ज़्यादा तो उनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो कुछ दाल में काला है। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर इतने तेज़ी के साथ कभी भी नहीं बढ़ सकते हैं। सितारा यासीन के जो सब्सक्राइबर है वो पर डे जो है ना वो 400-500 बढ़ते हैं, और भी जितने दूसरे जो है ना बड़े बड़े यूट्यूबर हैं तो उनके जो है ना 1,000-2,000 रोज़ाना बढ़ते हैं। लेकिन समीरा अजीज़ के जो है ना रोज़ाना के 1,000 से 1,500-2,000 के करीब जो है ना सब्सक्राइबर जो है ना ग्रो हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर कभी भी इतने तेज़ी के साथ नहीं बढ़ सकते हैं। तो कुछ तो उनके सब्सक्राइबर जो गैन हो रहा है उसके अंदर कुछ न कुछ काला ज़रूर है। तो ये बात मुझे आखिर में याद आ गई, इसलिए मैंने जो है ना ये अटैच कर दिया है। तो आप भी जो है इसके बारे में कुछ सोचते होंगे, क्या सोचते हैं, तो ये आप ज़रूर उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे, हम भी बखैर आफियत है। हमारी दुआ आपके साथ है। आप लोगों से गुजारिश है अपनी खुसूसी दुआ में हमें याद रखिए। आज की वीडियो में एक रिएक्शन देना है समीरा अजीज़ का जो कल वीडियो आया था, जिसमें उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए थे उनके केस के बारे में जो उन्होंने किया है सितारा यासीन, मरियम फ़हद और जाहिद खान के ख़िलाफ़। तो उन्होंने जो अपडेट्स दी थी और जो कुछ उनके केस का मूवमेंट हमारे सामने बयान किया था, तो उसके अंदर बहुत सारे जो है सवालिया निशान है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट उनसे सवाल करने हैं, कुछ रिएक्शन है जो आप तक पहुँचाना है। इस टॉपिक के ऊपर मैं काफ़ी दिनों के बाद जो है ना रिएक्शन दे रहा हूँ। वजह यह है कि मेरे पास टाइम नहीं है। वीडियोस तो मैं रोज़ाना देखता हूँ, अपडेट्स तो मैं रोज़ाना लेता हूँ सितारा यासीन और सलमा यासीन के केस के मुतालिक, और जो सपोर्टर्स और हेटर्स हैं उनकी क्या बातें हो रही है। दिलबर यासीन है और फिर नैना है और बाबर अकबर, उनकी वीडियोस तो रोज़ाना देखते हैं। लेकिन रोज़ाना सोचता हूँ कि आज मैं कुछ रिएक्शन दूंगा, लेकिन टाइम निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आज मुझे टाइम कैसे मिला, इसकी वजह यह है कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, और तकरीबन रात के 9:05 हो चुके हैं। आज टाइम इस तरीके से मिला कि आज मैं तो कंपनी पर था, और 2 दिन से जो है हमारी भांजिया यहाँ पे आई हुई है। मेरा घर है, बड़े भाई का घर है, तो वो भांजिया 2 दिन से यहाँ पे आई हुई है। तो अचानक उन लोगों ने प्रोग्राम बना दिया कि आज घूमने के लिए जाएंगे। अब अहमदाबाद में सबसे फेमस जगह घूमने की, वो तो वर्ल्ड लेवल में मतलब कि फेमस है, वो है रिवर फ्रंट और फ्लावर पार्क। ये 2 जगह है, और तीसरी जगह कांकरिया लेक। लेकिन कांकरिया लेक पे तो रात को जा नहीं सकते हैं। रात में खाली आप रिवर फ्रंट पे जा सकते हैं, फ्लावर शो है, फ्लावर पार्क है, वहाँ पे जा सकते हैं। फ्लावर पार्क और रिवर फ्रंट का व्लॉग मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया, पहले मैं गया था तब, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर उन लोगों का प्रोग्राम बन गया कि जाएंगे घूमने के लिए। तो उनका मुझे फ़ोन आया तकरीबन 7:30 बजे कि हम तैयारी कर रहे हैं तो आपको आना है। तो मैं एक्चुअली माल डिस्पैच करने के लिए गया हुआ था। अल्लाह के शुक्र से और आपकी दुआओं से हमारी कंपनी जो है ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। अल्लाह के शुक्र से रोज़ाना जो है ना डिस्पैच होता है हमारे यहाँ से, यानी सेलिंग अच्छा हो रहा है। तो डिस्पैच करने के लिए मैं खुद जाता हूँ, क्योंकि अलग अलग ट्रांसपोर्ट पे होता है, तो बंदे अगर जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना वो उनसे पता नहीं चलता है, तो कभी कभी डिस्पैच लेट हो जाता है। तो आज भी ऐसा एक प्रॉब्लम आ गया कि मैं गया हुआ था डिस्पैच करने के लिए, 4 ट्रांसपोर्ट के अंदर माल डालना था। तो उसमें एक जगह का जो माल था तो उसके अंदर जो है ना वो कंपनी का एड्रेस डाला हुआ नहीं था, यानी नाम तो था कंपनी का, लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने वहाँ पर जो है ना एड्रेस नहीं डाला था। तो वो बंदा ले नहीं रहा था पार्सल, और कह रहा है कि आप माल यहाँ पे छोड़ के जाओ, तो हम कल उसको जो है ना डिस्पैच कर देंगे, कल आप हमको बिल दे देना। तो काफ़ी
मैंने उसके साथ जो है ना काफ़ी डिस्कस किया कि भाई इसके ऊपर जो है ना वो एड्रेस मतलब कंपनी का नाम लिखा हुआ है, सामने वाले का फ़ोन नंबर है, उनका पान कार्ड है, उसका नंबर है और उसका जीएसटी डिटेल है, सारी चीज़ें तो है, खाली एड्रेस है। मैं बॉल पेन से लिख देता हूँ, मैं ऑथोराइज जो कंपनी का मैं लिख सकता हूँ, वो मान ही नहीं रहा था। काफ़ी इधर उधर फ़ोन लगाने के बाद अब यहाँ से जो घर वाले जो है ना वो जल्दी कर रहे थे कि आप जल्दी से आ जाओ, निकलना है, और वहाँ पे वो बंदा ले नहीं रहा था, तो और माल आज ही निकलना ज़रूरी था किसी भी तरीके से, इसलिए कि अगर मैं कल बिल देता हूँ तो कल निकलेगा तो परसों पहुँचेगा, यानी 24 घंटे लेट हो जाएगा। और 24 घंटे लेट हो जाए ना काफ़ी मतलब उससे जो है ना नाम खराब होता है कंपनी का, कि आपने आज डिस्पैच के लिए बोला था और जो है ना कल मिलना तो परसों मिल रहा है, 24 घंटे लेट हो गए, तो इतना लेट मुझे करना नहीं था। तो बहुत ज़्यादा डिस्कस करने के बाद, बहुत ज़्यादा उसका डिबेट करने के बाद कन्वेंस किया, कायल किया, और फिर उसने जो है ना काफ़ी टाइम बिगाड़ा, आधा घंटा उसने मेरा बिगाड़ा, तब जाकर उसने मुझे क्लियर करके दिया, एबिलिटी दी मुझे। उसमें काफ़ी टाइम निकल गया, तो मैंने घर वालों को बोला कि आप जाओ घूमने के लिए, मैं नहीं आ सकूँगा। तो खैर बड़े भाई जो है ना वो सबको लेके बड़ी गाड़ी में सबको लेके गए हुए हैं। तो जब मैं घर पे आया तो मैं खाली मेरी नमाज़ बाकी थी, मैंने नमाज़ पढ़ ली ईशा की, और अब 9:10 होने जा रहे हैं। तब मैं आपके सामने, मुझे आज मैं फ्री हूँ। रोज़ाना मैं ऐसे 7:30 बजे वहाँ से निकलता हूँ कंपनी से, 8 बजे की नमाज़ पढ़ के फिर 8:30 तक मैं घर आ जाता हूँ रोज़ाना। लेकिन फिर घर पर पहुँचने के बाद खाना वगैरह होता है, और फिर क्या कि बच्चों के साथ बैठना होता है, कुछ बातचीत होती है, बच्चों के साथ खेल लेते हैं। ऐसे में जो है ना रात के तकरीबन 10:30-11 बज जाते हैं। उसके बाद फिर सोने का वक्त हो जाता है, मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ। तो शेड्यूल बहुत टाइट है, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा है रिएक्शन देने का और वीडियो बनाने का। तो लेकिन आज मैं फ्री हूँ, तो आज मुझे मौका मिला है, तो थोड़ी मैंने दिल की बात आप तक पहुँचा दी, और कुछ रिएक्शन है समीरा अजीज़ के वीडियो के ऊपर, वो आपको दे देता हूँ। समीरा अजीज़ ने जो वीडियो अपलोड किया, तो उसमें उन्होंने 3 पर्सन यानी सितारा यासीन, मरियम फहद और जाहिद खान के ख़िलाफ़ जो है ना वो दावा किया है। और दावा किसका किया उन्होंने, जो उनके वकील जो थे फयाज़ रामे, वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने 3 लोगों के ख़िलाफ़ जो है दावा दायर किया है, हतक नफ्स का, हतक इज़्ज़त का। यानी ये 3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे असील समीरा अजीज़ की हतक इज़्ज़त की है, उनके बेइज्जती की है और उनके शान में गुस्ताखी की है, इस तरह का दावा था। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 बंदों का नाम लिया ना, सितारा यासीन, मरियम फहद और जाहिद खान। मरियम फहद और जाहिद खान के ख़िलाफ़ अगर आप केस करती है हतक नफ्स का, हतक इज़्ज़त का, बात समझ में आती है कि कुछ नोक झोंक हो गई थी, तू मैं हो गया था, तो उसकी वजह से आपको ऐसा लगा हो कि ये बातें जो है ना मेरी शान के ख़िलाफ़ है और मेरी इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, तो आपने उसकी वजह से जो है ना एक्शन लिया हो, तो बात समझ में आती है। लेकिन सितारा ने कब आपका नाम लेकर आपकी शान में गुस्ताखी की है? कब आपके बारे में बुरा भला कहा है? इतनी सारी कंट्रोवर्सी चली, हमने सारे जो है ना वो वीडियोस देखे, सारे हमने लाइव्स देखी। कोई एक लाइव या कोई एक वीडियो ऐसा बता दीजिए कि जिसके अंदर सितारा ने समीरा का नाम लेकर उनके खिलाफ बातें की हो या कुछ गलत बातें की हो, गालियाँ दी हो। ऐसा तो कोई नहीं है। तो सितारा के खिलाफ होता है कि नफ्स का गुनाह कैसे बनता है? कौन से एविडेंस आपके पास है और कौन सा आपके पास ऐसे प्रूफ है जिसकी वजह से आपने जो है गुनाह दायर कर दिया है, दावा दायर कर दिया है? सितारा तो सब्र करने वाली, बर्दाश्त करने वाली, गुड मैनर, बाअखलाक औरत है। उसको तो कोई सामने जाकर भी गालियाँ देगा तो वो उसका भी जवाब नहीं देती है। उसको हर तरफ से कितने गालियाँ दी जाती है, कितने लोग उसको तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उसको जानिया के सिवाय, जानिया के अलावा उसको नाम से कोई पुकारते नहीं है। उनको उससे जवाब नहीं दिया आज तक उस बंदी ने, तो वो आपको क्या जवाब देगी? हमने तो कभी नहीं सुना कि सितारा ने आपके खिलाफ कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हो, ऐसी बातें इस्तेमाल की हो। देखो, आपने केस किया है नहीं किया है, आप तो जो है ना वो महीनों से कह रहे हैं कि हमने केस किया है, केस किया, केस किया है, और आप केस कर भी सकती है। आपकी ऐसी औरत से जो है ना ये चीज़ें मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है।
लेकिन उसमें सितारा के ऊपर आपने जो हत्या के नफ्स का जो केस डाला है, तो वो किस एंगल से डाला है, कौन से प्रूफ, कौन से एविडेंस की वजह से? तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये है कि आपने वीडियो बनाकर पूरी डिटेल बयान की कि हमने इस तरीके से मतलब केस किया हुआ है, और आपके जो वकील है तो उसका स्टेटमेंट भी आपने दिया, हालांकि पहले भी आप मुतअद्दिद बार दे चुकी है, और फिर आपने जो कॉपी है वो भी आपको दिखाई, आपने कम्युनिटी पर भी लगाया किस तरीके से केस जो है ना। तो इतने सारे अपडेट्स आप किसको दे रही है? आपने केस कर दिया है, किया होगा, अब वो इदारों का काम है, वो नोटिस भेजेंगे। अब वो नोटिस पर अगर ये लोग मुलजिम अगर हाजिर नहीं हुए तो उसके ऊपर क्या फिर जो है ना दूसरे जुर्माने आयद होंगे, पेनल्टी लगेगी, या फिर जो कोर्ट और जो इदारे हैं वो क्या एक्शन लेंगे? ये तो सारे काम जो है ना इदारों के हैं, तो आपको ही सारे अपडेट्स देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? आपने केस कर दिया है, मुतअद्दिद बार आपने पहले बता दिया कि आपने केस कर दिया है, अब वापस इसको जो इतना सारा जो है ना पूरा तशरीह के साथ, इतने सारे तशरीह के साथ जो है ना बताने की क्या ज़रूरत है कि केस कर दिया गया, नोटिस गए हैं, नोटिस पे लोग हाजिर नहीं हुए हैं, हाजिर नहीं होंगे तो अब इदारा क्या एक्शन लेने वाला है, और 3 साल की जो है ना सज़ा होने वाली है। ये सारी चीज़ आपको बताने की क्या ज़रूरत है? तो मेरे सवालात हैं कि इतने सारे डीप में जाकर इतने तशरीह के साथ आप वीडियो अपलोड कर रही है, और फयाज अरामी जैसे वकील का स्टेटमेंट भी आपको दे रही है। सिंपल सा लग तो यही रहा है कि आप इन केस के नाम से जो है ना इन सारे लोगों को डराना चाह रही है, धमकाना चाह रही है कि मैंने केस कर दिया। एक तो आपने सितारा के खिलाफ गलत मुकदमा दायर किया है, और दूसरा यह है कि अगर आपने कर भी दिया है तो इदारों का काम है वो आगे किस तरीके से काम करेंगे, आपको अपडेट्स देने की क्या ज़रूरत है? ये मेरे कुछ सवालात हैं। तो खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अपनी फैमिली का, अपने घर वालों का खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वक़्त अस्सलाम।